कहते हैं बोर्ड पेपर 2018 से क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे ये डेली इनकम दिया 50 वर्कर्स का किसी एक फैक्ट्री के लिए। तो डेली इनकम है 100 रुपीज़ से 120, ये 12 वर्कर्स को मिलता है। 120 से 140 ये 14 वर्कर्स को मिलता है। रुपीज़ 140 से 168 को मिलता है। 160 से 186 वर्कर्स को मिलता है और रुपीज़ 180 से 210 वर्कर्स को मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ बनाना है लेस देन टाइप ओगिव जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जो है यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, सिर्फ हमें अब इसका सॉल्यूशन करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ पे ये डेली इनकम मतलब क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे ये 12 है तो 12 को हमें यहाँ पे 12 ही लिखना है, मतलब सेम नंबर लिखना है। अब 12 में 14 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 26। 26 में अगर हम 8 प्लस करें तो ये हो जाएगा 34 और 34 को के साथ अगर हम 6 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 40 और 40 के साथ अगर इस 10 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 50। मतलब यहाँ पे इसको सेम लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ से प्लस करते हुए जाना है नीचे तक इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आ गया CF। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है लेस देन के लिए। कोऑर्डिनेट्स फॉर लेस देन टाइप ओगिव। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पे लेस देन टाइप हमें बनाना है तो यहाँ पे हम लेस देन बोल के देख सकते हैं कि हमें कौन सा लेना है। अभी यहाँ पे कुछ लेफ्ट में नंबर लिखे हुए हैं और कुछ राइट में नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं मोर देन 100 और लेस देन 20। इसको बोल सकते हैं मोर देन 120 और लेस देन 140। इसको बोल सकते हैं मोर देन 140 और लेस देन 160। तो जहाँ पे लेस देन का आवाज आ रहा है मतलब यहाँ पे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, तो ये चीजें हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। जैसे 120, 140 मतलब लेस देन 140, फिर इसके लिए लिखेंगे लेस देन 160, फिर लेस देन 180, फिर लेस देन 200 इस तरीके से। और इसके साथ वाला जो नंबर है वो हम कैसे लिखेंगे? इस CF को लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे इसे ऐड करके लिखा था एज इट इज हम इस नंबर के साथ में इसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पहला नंबर 12 है, फिर ये है 26, फिर है 34 और फिर है 40 और फिर है 50। मतलब ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स का काम करेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गए इस तरीके से। तो अभी हम बनाते हैं इसके लिए एक ग्राफ। तो ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। तो वहां पे आपको ग्राफ मिलेगा, आपको उस पे ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि हम ये 120 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये 120 पहला नंबर है इसीलिए हम यहाँ पे एक किर्क बना देते हैं। मतलब अगर हमें बीच से अगर स्टार्ट करना हो और इसको हम मानते हैं कि ये 100 है और इक्वल डिस्टेंस पे हम अब बनाते चले जाएंगे 120, 140, 160, 180 और 200। तो यहाँ पे ये है हमारा डेली इनकम, डेली इनकम रुपीज़ में। और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम 5 का डिफरेंस ले लेंगे क्योंकि ये 50 तक है, 12 से 50 तक। तो ये y एक्सिस पे इजीली आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45 और 50। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए है और यहाँ पे ये हमारा 0 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है 120 से 12, 120 और 12। तो इसमें 120 ये है और जो 12 है यहाँ पे अगर 10 है तो 12 इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये एक पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद है 140 पे 26, तो ये 140 है, इस पे 26, ये 25 के आसपास होगा, तो इससे जस्ट साथ में हम लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद है 160 पे 34, तो 160 और इस पे 35 है, 35 से जस्ट नीचे 34 पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे है 160 पे हो गया, 180 पे 40, तो 180 यहाँ पे है और 40 हो जाएगा इधर। और फिर है उसके बाद में 200 पे 50, तो 200 और 50 जो सबसे टॉप पे है 200 पे 50। अब हम इसको सबको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा लेस देन टाइप ओगिव। और हम चाहें तो इस पे हम पॉइंट डाल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये 120 पे 12 है, जो ये वाला पॉइंट है ये 140 पे 26 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 160 पे 34 है, और जो ये वाला पॉइंट है ये 180 पे 40 है, और जो लास्ट पॉइंट है ये है 200 पे 50। तो इस तरीके से ये लेस देन टाइप ओगिव बन जाएगा। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, जो स्केल फैक्टर है हम ये बता सकते हैं। तो जो स्केल फैक्टर है हम इसके साथ में लिख देते हैं स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर में जो 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब जो नीचे एक्स एक्सिस पे ये डेली इनकम है, स्केल फैक्टर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 20 रुपीज़ का गैप लिया है, तो ₹20 ऑन एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर ये लिख सकते हैं 5 वर्कर्स का डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस हमने 5 का लिया है, तो 5 वर्कर्स ऑन वाई एक्सिस। तो मतलब कंप्लीटली आपको ये स्केल फैक्टर भी लिखना है, डायग्राम भी बनाना है, मतलब ये ग्राफ भी बनाना है और ये चीज़ भी लिखना है और प्लस कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।